श्री गणेशाय नमः। रुद्र संहिता, शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए, आप अपने श्रीमुख से इस विषय को बताइए। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आप सबको बताता हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे भी उपमन्यु जी ने सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उसे पढ़कर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा उसे मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इसी से समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही ये सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर संतान सुख की कामना करते हैं उन्हें चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार पूजा करके शंकर जी को प्रसन्न करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतुवन करें या त्याग दें। तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दतुवन नहीं करनी चाहिए। मन को सुस्थिर करें, पूजा गृह में प्रवेश करें और वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले श्री गणेश जी की पूजा, द्वारपालों की पूजा और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें। फिर अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके भगवान शिव जो त्रिनेत्रधारी हैं उनका ध्यान करें। और इस प्रकार ध्यान करें कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कांति है, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों में विभूषित है और वह व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर देता है। खस और चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल, चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको
कूट कर पीस कर चूर्ण बना लें और आचमनीय पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदेश्वर जी की पूजा करें। इस प्रकार पढ़कर अच्छे से भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा मांगे। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति से पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहो। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वह उत्तम वक्ता होता है, उसे मनोवांछित फल निश्चय ही मिलता है। रोग, दुख, दूसरों के द्वारा होने वाले उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव जी अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का जो विधान बताया है, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? शिवाय नमः।